पटना में रिश्तों की दीवार टूटी, बहू ने रचा खौफनाक खेल। प्रॉपर्टी की लालच में 60 साल के ससुर की निर्दयता पूर्वक हत्या। पहले गला घोटा, फिर बेरहमी से कुचलकर मौत दी गई। मायके वालों के साथ मिलकर बनाई गई मर्डर ब्लूप्रिंट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, बहन, बहनोई और रिश्तेदार शामिल। सौतर के बच्चों को प्रॉपर्टी देने की बात से भड़की बहू ने किया सब कुछ तबाह। पुनपुन में फैली सनसनी, पूरा इलाका दहशत में। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर। प्रॉपर्टी विवाद में बहू ने अपने 60 वर्षीय ससुर की हत्या करवा दी। मायके वालों की पूरी टीम के साथ एक खौफनाक साजिश रची गई। आज पटना पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो कहानी सामने आई है वो हर किसी को हैरान कर रही है। यह हत्या 3 दिसंबर को हुई थी। पुनपुन के मनोहरपुर तेतरी पुल के पास, जहां 60 वर्षीय रमेश महतो का शव मिला था। पहले लगा कि कोई समान क्राइम है, लेकिन पुलिस को जल्द ही शक हुआ। जांच तेज हुई तो पता चला कि हत्या घर के लोगों ने कराई है। जी हाँ, रमेश महतो की हत्या के मास्टरमाइंड उनकी खुद की बहू रानी कुमारी निकली। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया, मृतक रमेश महतो अक्सर अपनी पहली बहू के बच्चों की बात करते थे। बेटे राजकुमार की पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी रानी से हुई थी, लेकिन रमेश महतो पहली बहू के बच्चों को प्रॉपर्टी देने की बात करते थे और यही बात रानी कुमारी को चुभती थी। उसे लगता था कि उसे और उसके बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है। धीरे धीरे तनाव बढ़ा। रानी अंदर ही अंदर गुस्सा पालती रही और आखिरकार उसने अपने मायके वालों को मिलाया और एक खतरनाक प्लान बना डाला। पुलिस जांच में पता चला कि इस मर्डर के मुख्य प्लान बहू रानी ही थी। उसके साथ शामिल थे उसकी बहन पूनम देवी, बहनोई गन्नी कुमार और रिश्तेदार अरविंद महतो। 4 दिन पहले सभी ने मिलकर पूरा प्लान बनाया। घटना वाले दिन रानी और पूनम फोन पर थी, मिनट टू मिनट अपडेट ले रही थी। वहीं गन्नी और अरविंद छपरा से ऑटो पकड़कर पटना आए, सीधे घटना स्थल की ओर बढ़े। जांच में सामने आया कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से हुई है। मौके पर पहुंचे अरविंद और गन्नी ने पहले रमेश महतो का गला घोटा। जब वह बेहोश हो गए तो उन्हें कुछ कुछ कर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फिर से छपरा लौट गए। उधर रानी लगातार फोन पर पूछती रही, काम हो गया क्या? पूरा मामला पूरी तरह प्लानिंग के साथ किया गया था। पटना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और तकनीकी जांच की मदद से पूरी साजिश को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं रानी कुमारी मुख्य साजिशकर्ता, पूनम देवी रानी की बहन, गन्नी कुमार रानी का बहनोई, अरविंद महतो हत्या को अंजाम देने वाला। चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना पर एसपी परिचय कुमार ने कहा, सबसे पहले पुनपुन थाना से 3 दिसंबर को पुनपुन के थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मोहनपुर तेतरी पुल के पास एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश महतो था और मोहनपुर गांव के ही रहने वाले थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटनास्थल पे जाने पे ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले तो उनकी गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद ईंट से उनके सर को कुचल दिया गया। इस संबंध में पुनपुन थाना कांड संख्या 351-25 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। ये एकदम से ब्लाइंड केस था, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे इसका उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल चारों के चारों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। इसमें से जो प्रमुख अभियुक्त है उनका नाम है रानी कुमारी, जो इनकी अपनी बहू है और इन्होंने हत्या की प्लानिंग अपनी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और अपने भाई अरविंद महतो के साथ मिलकर करी थी। अरविंद महतो की शादी भी उसी गांव में मोहनपुर में हुई थी और ये अपने ससुराल में ही रहा करता था। तो मामला पूरा इस प्रकार से है कि जो रानी कुमारी है, इनके पति की 2 शादी हो रखी थी। पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, परंतु इनके ससुर प्रॉपर्टी वगैरह में इनके पति की पहली पत्नी के फैमिली को ज्यादा फेवर किया करते थे। रानी कुमारी जो विक्टिम की बहू है, इन्होंने हत्या की प्लानिंग करी और इस पूरे प्लानिंग में उनकी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार
और रानी कुमारी के भाई अरविंद महतो शामिल थे। घटनास्थल पे अरविंद महतो और गन्नी कुमार गए थे और इन लोगों ने ही पहले गला दबाकर हत्या किया, फिर ईंट से उनके सर को कुचल दिया। यह हत्या पारिवारिक विवाद का खौफनाक उदाहरण है। सिर्फ प्रॉपर्टी की लालच में एक परिवार ने अपने ही बुजुर्ग को मार डाला। एसपी ने कहा कि साजिश करने वाला हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस साजिश पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।